नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है लोभ। इस संसार में हम सभी लोभ से बहुत पीड़ित हैं। लोभ एक बड़ी समस्या है और इसने हमारे जीवन को पंगु बना करके रख दिया है। इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं, यह हम सब जानते हैं। लेकिन यह मानसिक रोग जब हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम मानसिक रोगी हो गए हैं। ढेर सारे लोग आपको इस समाज में मिलेंगे कि जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ पाने का वो निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं और पाने का, और बढ़ जाए और बढ़ जाए। यह सब लोभ होता है। धन के प्रति लोभ, संपत्ति के प्रति लोभ, मान सम्मान के प्रति लोभ या प्राणियों के प्रति लोभ, ये सब हमारे जीवन के एक कांटा है। इन कांटा को जब तक आप नहीं निकाल देंगे तब तक मन की शांति नहीं मिलेगी। अब अनेक लोग ये कहते हैं कि फिर हम इस संसार में आए हैं और लोभ न करें और ये चीज़ें अर्जित न करें तो इसका फ़ायदा क्या है? ज़रा विचार करके देखें कि आप इस संसार में क्या इन सब के अर्जन के लिए आए हैं? अगर इन सब के लिए अर्जन के लिए आए होते तो आप इनका फिर पूरा भोग करते संसार में। लेकिन कौन इनका भोग कर पाया है? ये सब तो छूटने वाले हैं। अगर कबीर साहब के इस दोहे पर विचार करें तो वो कहते हैं कि कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुड़न दुहेलरा, जस केचुल तजत भुजंग। वे कहते हैं कि कनक और कामिनी को देख करके, कनक क्या है? सोना चांदी, धन संपत्ति, ये सब लाक्षणिक अर्थ में सारी चीजें जो धन संपत्तियां हैं ये सब आ जाते हैं। जितने भी पदार्थ हैं ये सब आ जाते हैं। और कामिनी का क्या मतलब है कि हमारा जो घर परिवार है, स्त्री है, पुत्र है, पति है, ये सब आ जाते हैं, यानी प्राणी आ जाते हैं। तो प्राणियों के प्रति लोभ होता है कि अच्छे अच्छे प्राणी हमें मिलते रहें, जैसा हम चाहें उस तरह के लोग मिलते रहें, चाहे वो हमारे घर वाले हों, घरवाली हो, या हमारे पुत्र हों, पुत्री हों, माता हों, पिता हों, वो सब हमारे अनुकूल चलने वाले हों। और फिर उनके लिए प्रयास करते रहते हैं और इसी तरह से पदार्थों को पाने का प्रयास करते रहते हैं कि खूब धन संपत्ति हो जाए, खूब मान मर्यादा हो जाए, खूब गाड़ी घोड़े हो जाएं, ये सब सारी चीज़ें। और उसके लिए हमें जब इस तरह का लोभ होता है तो उस तरह के लोभ में हम उसका परिणाम नहीं देखते हैं और उसमें गलत पर गलत करते जाते हैं। जैसे हमको मान लो धन का लोभ हो गया तो हम क्या करते हैं? उस धन को प्राप्त करने के लिए जितना हमें आवश्यकता है उससे ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? दिन रात मेहनत करते रहेंगे, दिन रात लगे रहेंगे। और दिन रात मेहनत करना बुरा भी नहीं है। मान लो आप मेहनत करके प्राप्त भी कर लेते हैं तब बुराई नहीं है, लेकिन उसमें परेशानी तो होती ही है, दुख तो होता ही है। आपको घर परिवार को आप समय नहीं दे पाएंगे, अपने आप को समय नहीं दे पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को समय नहीं दे पाएंगे, तो वो तो नुकसान होते ही है। लेकिन मान लो आप अपने परिश्रम से कर रहे हैं तब बुराई कम है। लेकिन अपने परिश्रम से अगर आप ये सोचें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खड़ी कर दें अपने हार्ड वर्क से, डिटर्मिनेशन से, तो ऐसा नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ आपको अनेक प्रकार के चोरी, मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब करने पड़ते हैं। बिना इसके किए आप ये कहें कि आप पूरी तरह से ऐसा कर लेंगे तो संभव नहीं है। ढेर सारे बिजनेसमैन जो बहुत टॉप पर होते जाते हैं, वो कितने गलत काम करके वहाँ पर होते हैं, आप यह विचार कर सकते हैं। या जितने भी राजनेताओं को देखो, आप वहाँ तक पहुँचे हैं तो कितना गलत करके पहुँचे हैं। हम गलत करना नहीं चाहते हैं और पहुँचना वहाँ चाहते हैं। अब ये कैसे होगा? ये नहीं हो सकता है, दोनों विरोधाभासी हैं। वहाँ पहुँचना है तो गलत करना ही पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा कार्य करें कि जिसमें आप गलत भी ना करें, लोभ भी ना हो और साथ में आप बड़े भी बन जाएं? तो उसमें तो सीधा सा है कि प्राणी और पदार्थों का परित्याग करना पड़ेगा। प्राणी और पदार्थों से जो आसक्ति है, जो लोभ है इनके प्रति, इनको छोड़ना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन करके ही आप सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि व्यक्तित्व का परिमार्जन न करें और फिर आप बाहर की चीज़ों को, प्राणी और पदार्थों को लेकर के आप बड़ा बनना चाहते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उसका लोभ करते करते मानसिक रोगी हो जाते हैं, अनेक प्रकार के रोग पैदा कर लेते हैं। किसी को भी आप देखें,
कि जो इस तरह के लोग हैं उनमें कितना मानसिक रोग होता है। बात बात पर क्रोध करते हैं, बात बात पर हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और इतना ही नहीं, शरीर के रोगी होते हैं। कितना रोग होता है, रोगों के घर होते हैं, हर प्रकार के रोग होते हैं। और इस लोभ के जो दुष्परिणाम है, इनके जो परिवार वाले हैं वो क्या है? चोरी करना, पक्का चोरी करना शुरू हो जाएगा, झूठ बोलना, और साथ में वैर पालना, ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, निंदा भी आ जाती है, और साथ में व्यसन भी आ जाते हैं। आप देखें कि जितने ऐसे लोग हैं सारे व्यसन करते हैं। चरस खाएँगे, भांग खाएँगे, गांजा पिएँगे, सिगरेट पिएँगे, बीड़ी पिएँगे, और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, गुटखा खाएँगे, तो ऐसे-ऐसे कुछ न कुछ व्यसन होते ही है। और इतना ही नहीं, अय्याशी का भी एक व्यसन आ जाता है। जब ज़्यादा धन होगा, ज़्यादा लोभी होंगे, क्योंकि उससे स्ट्रेस होता है, और ये स्ट्रेस जो है उसके निवारण कैसे करेंगे, उसका निष्कासन कैसे करेंगे? तो उस स्ट्रेस को निकालने के लिए व्यक्ति खूब खाता है, उल्टा-सीधा खाता है, उल्टा-सीधा ये अय्याशी आदि का कार्य करता है। वह स्ट्रेस निकालने का एक तरीका होता है। इसी तरह से आदमी स्ट्रेस निकालना चाहता है, लेकिन इससे निकलता नहीं है। नशा करेगा और ये सब सारी चीज़ें करेगा। तो लोभ का परित्याग किया जाए। प्राणी पदार्थों का लोभ इसलिए भी परित्याग करना है कि ये क्षणिक है। कब छूट जाएँगे कुछ भी निश्चित नहीं है। और जहाँ इतनी अनिश्चितता है, उसको पाने के लिए हम इतना उल्टा-सीधा करें। तो वही कबीर साहब कहते हैं कि कनक और कामिनी इनको देख कर के भूलो मत। हे जीव, हे अच्छे व्यक्ति, अच्छी आत्मा वाले व्यक्ति, इनको सबको देख कर के भूलो नहीं, क्योंकि इनके मिलने में भी दुःख होता है और छूटने में भी दुःख होता है। इनको मिलने के लिए आपको खूब उल्टा-सीधा करना पड़ रहा है। खूब परिश्रम करना पड़ रहा है, रात-दिन एक करना पड़ रहा है, झूठ, चोरी, चकारी सब कुछ करना पड़ रहा है। हिंसा, किसी को मारना पड़ जाए तो वो भी करने के लिए तैयार हैं। अब आप ज़रा विचार करके देखिए कि आने में इतना इसको परेशानी है, और यह कब चला जाएगा कुछ भी निश्चित भी नहीं है। ये छूटना भी निश्चित है, पक्का छूटना निश्चित है। तो जहाँ जो चीज़ छूट जानी है उसको पाने के लिए इतना उल्टा-सीधा करने की क्या आवश्यकता है? उसका छूटना निश्चित है। लेकिन ज़रूरत के लिए हमारे होनी चाहिए, तो ज़रूरत के लिए अगर आप परिश्रम पर्याप्त करते हैं, घंटे 2 घंटे प्रतिदिन परिश्रम करते हैं, तो ज़रूरत के लिए आपको आ जाएगी चीज़ें। तो इसलिए लोभ का परित्याग करना चाहिए, और यह भी इसका मूल कारण हमारी कामना है। कामना पर जब आप विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, मन इंद्रियों पर विजय करने का प्रयास करेंगे, तभी जो है आपकी लोभ पर विजय होगी। और लोभ पर जब विजय होगी, तब आप समझें कि आपका मन कितना शीतल हो जाएगा, हृदय शीतल हो जाएगा, सारी उसमें गर्मी और ताप जो है वह हट जाएगा, और फिर आप अपने लिए भी हितकारी होंगे, समाज के लिए भी हितकारी होंगे, घर परिवार के लिए भी हितकारी होंगे। नमस्कार।